हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे होम साइंस दर्पण में। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कपड़ा, तंतु और प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये कवर करा दिया है, तो आप देख सकते हैं। तंतु के प्रकार इंट्रो कराया है, उसके बाद में हमने गुण पढ़ लिए हैं। कपास के तंतु के बारे में, लिनन के बारे में हमने कवर कर लिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने वूल भी कंप्लीट कर लिया है और रेशम भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि सिल्क। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और जिन लोगों ने तैयारी अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है या बीच में छूट गई थी या जिनकी कंटिन्यू भी चल रही है, तो ये सभी के लिए यूज़फुल है वीडियो। तो और जिन्होंने बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो देखिए प्ले लिस्ट में क्लास 6 से मैंने 6 की बुक, 7 की बुक, 8 की बुक, अभी 9th की चल रही है, मैंने कराई हैं। तो आप उनको जा कर के देख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने चंडीगढ़ का भी TGT करा है फिल, उनके लिए भी यूज़फुल है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम तंतु। अप्राकृतिक रूप से तैयार तंतु को हम कृत्रिम तंतु कहते हैं। मतलब ये हमें प्राकृतिक से नहीं मिला, हमने इसमें थोड़ा सा केमिकल का यूज़ करा है, तभी हम इसको कृत्रिम तंतु कहते हैं। ये तंतु ताप से शीघ्र प्रभावित होता है, इसलिए इन्हें ताप सुनम्य तंतु व ताप संज्ञाशील तंतु भी कहते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि ताप संज्ञाशील तंतु किसे कहते हैं। तो ये अगर आप ऊपर की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें इतना बेसिक नहीं मिल पाता है, तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कर लें कि ताप सुनम्य ये आ चुका है, PYQ है। अब इसकी जगह अगर आपके पास आ सकता है कि संज्ञाशील तंतु कहते हैं, किसे कहते हैं, तो कृत्रिम तंतु को कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के तंतु, इसमें निर्माण लकड़ी के गूदे का, यानी कि लकड़ी के गूदे का निर्माण हुआ है, कपास लिंटर का हुआ है, बांस का हुआ है। इन सब को करके प्रोसेस करके हमें कृत्रिम तंतु प्राप्त होता है। मानवकृत तंतु के निर्माण के लिए भौतिक विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक है। अब रेयान के बारे में आया है, ये मल्टी टाइम रिपीटेड है कि रेयान सबसे पहला मानवकृत तंतु है। कौन सा तंतु सबसे पहला फर्स्ट फाइबर है मानवकृत, ये आ चुका है। ये अर्ध प्राकृतिक तंतु है, सेलुलोज से बनता है। मतलब ये अर्ध प्राकृतिक तंतु क्यों है, क्योंकि हमने इसमें सेलुलोज का यूज़ किया है, ये इसलिए प्राकृतिक तंतु है। साधारणतः रुई, लकड़ी, बांस की लुगदी को रासायनिक क्रियाओं के द्वारा द्रव के रूप में परिवर्तित करके एक सांचे के महीन छिद्रों से, कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, इस तरह से होते हैं, इसमें छिद्र लगे होते हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और वो इस तरह से स्पिनरेट से ना ऐसे करके ना बाहर आते हैं, ऐसे करके कुछ बाहर आते हैं, ऐसे तरह से ना बारीक बारीक इस तरह से। तो सांचे में महीन छिद्रों से निकालकर सुखाकर लंबे व चमकदार तंतु हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इन तंतुओं को जो कहते हैं हम रेयान कपड़ा कहते हैं। रेयान 3 प्रकार से बनता है, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस रेयान और कर्पोमोनियम। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयान बनाने की सर्वाधिक मतलब प्राचीन विधि है, सबसे ज़्यादा प्राचीन विधि है, और जॉर्ज एडम्स इस विधि द्वारा रेयान का निर्माण किया। तो रेयान का निर्माण किसने किया, जॉर्ज एडम्स ने। ये आ चुका है क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लें। इस विधि के अंतर्गत कपास पर नाइट्रिक अम्ल HNO3 व गंधक H2SO4 की अभिक्रिया करके उसके घोल तैयार किया जाता है। तत्पश्चात मतलब उसके बाद क्या होता है कि गाढ़ा घोल पतला करने के लिए इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है। सबसे पहले हमने क्या करा, देखिए हम ना यहीं याद कर लेते हैं, हमें इस तरह से आप स्टडी करें कि आपको यहीं के यहीं याद हो जाए और अलग से आपको ना करना पड़े। तो देखिए क्या हुआ कि हमें सबसे पहले क्या मिला, रेयान मिला। रेयान भी हमें 3 तरीके से मिला, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस रेयान और आपका क्रोपोमोनियम। अब नाइट्रोसेल्यूलोज की बात करें तो क्या है, सबसे प्राचीन विधि है नाइट्रोसेल्यूलोज की। जॉर्ज एडम्स ने इस विधि को बनाया। उसके बाद में इसमें कपास पर नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 और गंधक H2SO4, ठीक है। तो उससे हमने एक घोल बना लिया। अब उस घोल को जब हम, वो गाढ़ा घोल है, उसको जब हम पतला करेंगे तो उसमें अल्कोहल मिलाएंगे।
ये जो स्टेप्स हैं ये नेट में आते हैं इसी तरह से, तो इस जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है, जैसे थोड़ा सा ये मैंने आपको आइडिया के तौर पे बताया था, इस तरह से गुजारा जाता है। अल्कोहल भाप बनकर वाष्प की तरह उड़ जाता है और घोल से बने इन धागों को कृत्रिम विधि से सुखा लिया जाता है। ये विधि थोड़ी एक्सपेंसिव थी, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थी, बहुत खर्चीली बताया गया इसमें। खर्चीली होने के कारण आम आदमी के लिए ये महंगी थी। आजकल इस विधि का निर्माण नहीं किया जाता है, ठीक है। एक्सपेंसिव थी इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। अब आ जाता है विस्कॉस रियान। ये रियान बनाने की ये विधि आविष्कार इंग्लैंड में हुआ। अब हमें क्या मिला, इस विधि का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ। किसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। वेबर क्लास ने किया था। किसने किया था, वेबर क्लास ने, मिडल ने 1892 में। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चंस बन गए। सबसे पहले तो 1892 में हुआ था, वेबर ने किया था। हुआ कहाँ था, इंग्लैंड में हुआ था, आपको दिख रहा हो। तो ये हमारे इतने क्वेश्चन बन गए, ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बना, ये बहुत क्वेश्चन बना। बांस की लुगदी में कास्टिक सोडे का क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है PYQ कि किस में कास्टिक सोडे का इस्तेमाल किया जाता है करके क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित करके 2-3 दिन पश्चात कार्बन डाइसल्फाइड CS2 जैंथेट सेलुलोज बना लेते हैं। इसके बाद इसे कास्टिक सोडे से होकर गुजारा जाता है जिससे धागे का निर्माण होता है। ये विधि सस्ती होती है, वो विधि क्या थी, एक्सपेंसिव थी, ये विधि सस्ती होती है, ठीक है। इसके वस्त्र अधिक अच्छे बनते हैं, जैसे कि सॉक्स हैं, बनियान है, रुमाल है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। क्रुपामोनियम की बात करें तो 1890 में हुई थी, ठीक है। हुई कहाँ थी, फ्रांस में हुई थी। देखिए आप ना ट्रिक बनाकर याद करें। नाइट्रो सेलुलोस, नाइट्रो किसने करा, जॉर्ज ने। ऐसा बना लें कि जॉर्ज की ड्यूटी लगी नाइट में, तो आप याद रखेंगे इस तरह से कि आपको एक सेकंड में याद हो जाएगा कि जॉर्ज की ड्यूटी क्या लगी थी, नाइट में, यानी कि नाइट्रो सेलुलोस जॉर्ज एडमस ने किया। उसके बाद में विस्कस, तो वी से विस्कस है और वी से वेबर है, ठीक है। आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ से वी से विस्कस और क्रॉस है ना, वेबर क्रॉस के है ना। उसके बाद में 1892 में हुआ था। उसके बाद में क्रुपामोनियम किसने करा था, क्रुपामोनियम का आविष्कार LH डे स्पीसीज ने। किसने करा था, क्रुपामोनियम का डे स्पीसीज ने, LH डे स्पीसीज ने, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्रुपामोनियम किसने है, कृपा क्या हुआ, देश। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, आप अपनी ट्रिक्स बना के, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हम कितना भी लर्न करके जाएं, थोड़ा सा हमारा उस वक्त इसलिए किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। 1890 में फ्रांस में हुआ था। इस विधि में रुई के लिंटर कपास की पट्टियाँ कच्चे माल के रूप में यूज़ होती थी। कास्टिक सोडे में घोलकर कॉपर सल्फेट, अमोनियम हाइड्राइड, मेन था अमोनियम हाइड्राइड, इसलिए इसे क्रुपामोनियम ही कहा गया है। द्रव पदार्थ के जमने पर स्पिनरेट के पतले धागों से बन जाते थे, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है, सेलुलोज है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने आपको बताई थी, सेलुलोज है, ठीक है। उसके बाद में अणुवक्षीय पे अगर देखेंगे तो घुमावदार और चमकदार धारियाँ पाई जाती हैं। तो किस में पाई जाती हैं, हमें अगर क्वेश्चन बन जाए कि घुमावदार चमकदार धारियाँ पाई जाती हैं किस में, रियोन में। लंबाई आवश्यकता अनुसार, क्योंकि देखिए ये तो हम कितने भी लंबे बना सकते हैं क्योंकि ये तो कृत्रिम है। मजबूती प्राकृतिक तंतुओं से कमज़ोर होता है। प्रतिस्कंदिता तंतु पर अधिक दबाव डालने पर कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। ताप संचालन अच्छा है, इसलिए हम इसको गर्मी में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में रियोन के नाम से कितनी तरह के कुर्ते मार्केट में मौजूद हैं, काफ़ी हम उसको यूज़ भी करते हैं और कंफर्टेबल भी हैं, ठीक है। रगड़ का प्रभाव पड़ता है, कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। अवशोषकता, बने वस पसीने को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इनका उपयोग गर्मियों के लिए बेस्ट है। सूखे ताप, सूखे ताप का प्रभाव, रेयान तंतु अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, इस पर गर्म आयन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इन पर हम गर्म आयन नहीं कर सकते हैं।
और उसके बाद में धूप में अच्छी तरह से शोषित करने के कारण इनके रंग पक्के होते हैं और रेशे नष्ट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं रासायनिक गुण। अम्ल का अकार्बनिक अम्ल से नष्ट हो जाते हैं, कार्बनिक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अकार्बनिक अम्ल से ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और कार्बनिक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में आ जाता है क्षार का। क्षार में तो ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। रंगों में रेयान रेशे शीघ्रता से रंग शोषित कर लेते हैं इन पे। ब्लीच का प्रभाव हाइड्रोजन परऑक्साइड उत्तम है, हाइड्रोजन परऑक्साइड उत्तम है। फफूंद व कीड़े के बारे में कम लगती है, कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है ये आपको करा दिया है कृत्रिम तंतु के बारे में। आज हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा है। छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। कृत्रिम फाइबर क्या होता है? जो अप्राकृतिक रूप से तैयार किए हैं, मतलब अप्राकृतिक रूप से तैयार तंतु कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। तंतु ताप से शीघ्र प्रभावित होते हैं, ताप सुनम्य है और संज्ञाशील तंतु कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या है? मनुष्यकृत तंतु है, लकड़ी के गूदे, कपास, लिंटल से इसको केमिकल प्रोसेस के साथ हम इसको तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेयॉन सबसे पहला मानव निर्मित तंतु है और अर्ध प्राकृतिक तंतु है, सेल्यूलोज से बना है। अब इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अर्ध प्राकृतिक तंतु सेल्यूलोज से बना कौन सा है? तो रेयॉन है। उसके बाद ये 3 टाइप से होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस रेयॉन और क्रोपोमोनियम। नाइट्रोसेल्यूलोज की चलिए ये सबसे ज़्यादा प्राचीन विधि है। इसके बाद में हमने नाइट्रो के बारे में क्या बताया था? नाइट में किसकी ड्यूटी लगी है? एडम्स की ड्यूटी लगी है। इस तरह से आप ट्रिक बना के ही ईजीली रहता है, ठीक है, यही याद कर ले। उसके बाद में नाइट्रिक कपास पर नाइट्रिक अम्ल हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले कपास मिलेगा। कपास में हम नाइट्रिक अम्ल करेंगे, गंधक की प्रोसेस करेंगे H2SO4 और फिर ये थिक पेस्ट मतलब थिक फॉर्म में हमें मिलेगा। तो अब हम उसको लिक्विड में अगर करना चाहेंगे तो उसमें क्या मिलाएंगे? हम अल्कोहल मिलाएंगे, फिर उसे स्पिनिंग रेट से निकालेंगे और अल्कोहल है इसलिए ये सूख जाता है और हमें हमारा जो फाइबर है, जो हमारा रेशा है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में विस्कस रेयॉन के बारे में, इस विधि का आविष्कार कब हुआ? देखिए, वी से विस्कस और वी से वेबर, ठीक है। हुआ कहाँ पे था? इंग्लैंड में, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिए। देखिए क्रॉस है, क्रॉस में जो है इस तरह से बनता है, तो आप याद कर लीजिए इसकी ट्रिक बना करके। उसके बाद कहाँ हुआ था? 1892 में हुआ था। बांस की लुगदी और कास्टिक सोडा क्या जो है इसमें प्रोसेस हुई थी और कार्बन डाइसल्फाइड और जेंथेट सेल्यूलोज से बना लेते हैं, जेंथेट सेल्यूलोज से बना लेते हैं। ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कर लें। तो जेंथेट सेल्यूलोज से बना कौन सा? विस्कस रेयॉन, ठीक है। और उसके बाद हम ये सस्ती होती है, वो महंगी थी, ये सस्ती है, इससे बनियान रुमाल वगैरह तैयार होते हैं। क्रोपोमोनियम, क्रोपोमोनियम नाम से ही बता रहा है कि इसमें अमोनिया का यूज़ हुआ है। 1890 में फ्रांस में हुआ था। अब क्रोपोमोनियम है, क्रोपोमोनियम के लिए हमें LH स्पीसीज़, इस तरह से आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। रुई के लिंटर, कपास की पट्टियाँ, कच्चे माल, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल करके इसको भी स्प्रे रेट से गुजार कर हमें हमारा फाइबर मिल जाता है। यहाँ विशेषताएं हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट हमारा नायलॉन आएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। वीडियो छोटी बना रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आप इसे जा कर के स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं, पर इसको देखिए ज़रूर, इसको देखिए ज़रूर। देखिए बिल्कुल बेसिक से है, आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा इतने बेसिक से, और आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको बाय करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप जाकर बाय करें। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप कहीं भी किचन में काम कर रहे हैं या आप कोई भी काम करें, कान में आप लगाकर हेडफोन इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। 2-3 बार मल्टी टाइम आप जब इसको सुनेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये मेरी कोशिश आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ डू एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर होम साइंस दर्पण वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।